हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। आज बात करेंगे हम प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत प्लांट ब्रीडिंग यानी कि पादप प्रजनन। आज नया सेशन चलेगा। पुरानी वीडियो लेक्चर में बताया था क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे मास सिलेक्शन के बारे में। किसके बारे में? मास सिलेक्शन। यानी कि जिसे बोलते क्या, समूहवरण। इसके बारे में क्या होता है समूहवरण में, है ना। जैसे कि नाम से ही मालूम हो रहा है, समूह, है ना। समूहवरण सिलेक्शन जान ही रहे हैं। सिलेक्शन का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिलेक्शन तब से आया है जब, कहने का मतलब डोमेस्टिकेशन यानी ग्रामन आया था। ग्रामन के बाद दूसरा स्टेप्स ही रहा होगा क्या, सिलेक्शन। दूसरा स्टेप्स क्या रहा होगा, सिलेक्शन। क्योंकि कहने का मतलब ये है, ग्रामीण का मतलब ये था कि जो भी जंगली स्पीसीज थे, जंगली स्पीसीजों को जो है मानव प्रबंधन के लिए, मानव उपयोग के लिए, मानव सृजन के लिए काम में लाया गया, उपयोग में लाया गया। वो उपयोग में लाने की प्रक्रिया ही आपकी डोमेस्टिकेशन कहलाई है। तो सीधी सी बात है, डोमेस्टिकेशन हो गया। फिर उसी से सीधे धीरे धीरे जो है कुछ किस्में चुनी गई होंगी, कुछ स्पीसीजें चुनी गई होंगी मानव सृजन के लिए। तो जो चुनी गई हैं, जो छाटी गई हैं, वही आपको कहलाता है सिलेक्शन। कुछ प्रकृति के द्वारा होते हैं, जैसे प्रकृति द्वारा जो कारक होते हैं, जैसे जलवायु हो गई, वर्षा हो गई, जो कि वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं नेचुरल कारक सिलेक्शन। और एक जो मानव द्वारा किए जाते हैं, एक विशेष फसल पर किए जाते हैं, जिनकी हम खेती करते हैं, वो आपका आर्टिफिशियल कहलाता है। क्लियर बात? तो अब हमको बात करनी है किसके बारे में? मास सिलेक्शन के बारे में बात करनी है ना। तो मास सिलेक्शन के बारे में बात करनी है, तो मास सिलेक्शन के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, सीधी सी बात है, मास सिलेक्शन समूहवरण में एक समान लक्षण वाले, ठीक है ना। कोई भी अगर हम स्पीसीज या किस्म निकालना है हमें, तो कहने का मतलब जो भी व्यष्टियां होंगी, ठीक है ना, उसमें उत्कृष्ट लक्षण प्रारूप वाले, ठीक है ना, पौधों का सिलेक्शन किया जाता है। क्या किया जाता है? उत्कृष्ट लक्षण प्रारूप वाले पौधों का सिलेक्शन किया जाता है, तथा उसके बाद क्या किया जाता है, उनको मिश्रित कर लिया जाता है एक साथ। क्या कर लिया जाता है? मिश्रित कर लिया जाता है। और मिश्रित करने के बाद जो है, कहने का मतलब उससे जो है नई किस्म विकसित कर दी जाती है, और यही कहलाता है आपका मास सिलेक्शन, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो जैसे लिखना है तो 4 लाइनें लिख सकते हैं। समूहवरण समूह वर्ण जिसे बोलते हैं क्या, मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन में एक समान, कैसा, एक समान लक्षण प्रारूप वाले पौधों का वर्ण किया जाता है, वर्ण किया जाता है। क्लियर? फिर उनके बीजों को एक साथ एकत्रित करके, एक साथ एकत्रित करके, ठीक है, मिश्रित कर लिया जाता है। कर लिया जाता है। फिर उसी से सुपीरियर लाइन से यानी उत्कृष्ट पौधों को छांटकर, उत्कृष्ट पौधों को सिलेक्ट करके उनको, उनके यानी कि उनके बीजों को एक साथ मिश्रित कर लेते हैं।
और उसी से ही नई किस्म का विमोचन कर देते हैं। क्लियर? इतनी बात कुछ नहीं है मास सिलेक्शन में, ठीक है ना। एकदम इतना याद रखना है कि एक समान लक्षण प्रारूप वाले, कैसे एक समान समूह वर्ण में होता क्या है, सीरीज बात समझ लीजिए। एक समान लक्षण प्रारूप वाले पौधे होंगे जिनका सिलेक्शन किया जाएगा, और सिलेक्शन करने के बाद क्या करेंगे, उनके बीजों को एक साथ एकत्र करेंगे, एकत्र करने के बाद उनको मिश्रित कर लिया जाएगा, ठीक है ना। जब मिश्रित कर लेंगे तो फिर उसको उगाएंगे, फिर उसी से उत्कृष्ट पौधे जो है सिलेक्ट करके फिर उनको जो है मिश्रित करते हैं, बोते हैं, फिर उससे जो है कहने का मतलब जो उनमें से सुपीरियर होते हैं उन्हीं को निकाल लेते हैं। यही होता है कहने का मतलब मास सिलेक्शन में। अच्छा, मास सिलेक्शन में कहने का मतलब जो मूल्यांकन होता है, क्या जो मूल्यांकन होता है, वैल्यूएशन होता है, वो आसानी से कहने का मतलब जो देखे जा सकने वाले लक्षण होते हैं। कहने का मतलब इसमें जो देखा जाता है, कहने का मतलब जो मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है ना। एक बात कर लेते हैं, क्या मूल्यांकन की बात, ये मुख्य बात होती है। तो मूल्यांकन जो है सामान्य रूप से देखे जा सकने वाले लक्षण होते हैं, देखे जा सकने वाले लक्षण होते हैं। जैसे कि हमने बताया क्या, एक समान लक्षण प्रारूप वाले, कैसे लक्षण होने चाहिए, एक समान। तो जिसके अंतर्गत जैसे कि हो गया क्या, जैसे कि कौन कौन से लक्षण देखे जा सकते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से लक्षण आपको देख सकते हैं। जैसे कि लक्षण में जैसे जो आपका ये जो लक्षण है, ठीक है ना, इनकी बात करते हैं। तो इनके बाद में जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे क्या हो सकता है, आप क्या देख सकते हैं, पौधे की लंबाई देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, पौधे की लंबाई दे सकते हैं, ये लक्षण दे सकते हैं जो देखा जा सकता है, जिसका हम कहने का मतलब मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरी बात क्या हो सकता है, दानों का अमाप, रोग रोधिता, कीट रोधिता आदि, कीट रोधिता आदि, ठीक है। यही सारी चीजें देखी जाती है। तो सीधे सी बात है, कहने का मतलब अगर पूछा जाता है पेपर में आता है कि नहीं मास सिलेक्शन क्या है, मास सिलेक्शन का सचित्र वर्णन करिए या इसके बारे में बताइए, 10 नंबर में क्वेश्चन आना है, ठीक है ना, इससे कम में नहीं आएगा। अगर मास सिलेक्शन के बारे में पूछा जाएगा तो ये जो है 10 नंबर में आएगा। सीधी सी बात है, इतनी बात लिखनी है आपको कि जिसमें कि समूह वर्ण वो होता है जिसमें कि एक समान लक्षण वाले पौधों को सिलेक्शन किया जाता है और फिर उनके बीजों को एकत्र किया जाता है, एकत्र करने के बाद उनको फिर उसी तरह उगाया जाता है। ये जो है 5-6 साल की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, जिसमें कि ऐसे लक्षण देखे जा सकते हैं जो हम सामान्य रूप से देख सकते हैं, जैसे पौधों की लंबाई हो गई, दानों का माप हो गया, रोगोहिता हो गई, कीट रोगता हो गई, ठीक है ना। इन सब बेस पर जो है हम देख के जो है कि उनसे जो है एक नई वैरायटी को रिलीज कर देते हैं। क्लियर बात? अब हम इसमें बात करेंगे क्या, इसका फिगर क्या है, कैसे प्रोसेस होता है, बस उतना समझना है और कुछ इसमें है नहीं, ठीक। देखते हैं, काट दो, नहीं तो अभी फिगर बनानी पड़ी ना। तो आइए देखते हैं मास सिलेक्शन का फिगर के बारे में, ठीक है ना। इसी को समझ लेंगे, इसी के बेस पर जो है हम उसकी व्याख्या कर देंगे, ठीक है ना। जैसे कि होता है ना कि प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, आपने पढ़ा होगा किताबों में कि प्रथम वर्ष में क्या करते हैं, फिर द्वितीय वर्ष में क्या करते हैं, तृतीय वर्ष में क्या करते हैं, चतुर्थ वर्ष में क्या करते हैं, पंचम वर्ष में क्या करते हैं, फिर षष्ठम वर्ष में क्या करेंगे। तो फिगर समझ लेंगे, जैसे हम बताते जाते हैं इसी तरह फिगर बनेगा। फिर उसके बाद जो है जैसे थ्योरी लिखना है तो साइड में प्रथम वर्ष डालेंगे, प्रथम वर्ष में क्या लिखना है वो हम बताते हैं कैसे लिखना है, ठीक। आइए समझते हैं। जैसे कि ये हमने मास सिलेक्शन का फिगर बनाया, ठीक है ना। पहले वर्ष क्या करेंगे, पहले वर्ष प्रथम ईयर में हम क्या करेंगे, प्रथम ईयर में क्या करते हैं, विविधतापूर्ण समष्टि, समष्टि बोले तो पॉपुलेशन, यानी जो पौधों की संख्या होगी, जहां पर पौधे होंगे, विविधतापूर्ण यानी जहां पर की भिन्न भिन्न तरीके की, विविधता मतलब वेरिएशन, ठीक है ना। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी क्रिएशन ऑफ वेरिएशन की, विविधता की ना, उत्पादन की। तो कहने का मतलब जो समष्टि है, विविधतापूर्ण समष्टि में से 200 से 1000 उत्कृष्ट एवं एक समान लक्षण, ठीक, क्या बात है, उत्कृष्ट एवं एक समान दिखने वाले, ठीक है ना, क्या दिखने वाले पौधों का क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं।
इतनी बात समझ में आई। कहने जो भी पॉपुलेशन होगी उससे हम 200 से 1000 पौधों को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद उनमें से सिलेक्ट किए गए पौधों से क्या करेंगे, दूसरी बात हमने क्या लिख रखी है कि वर्ण किए गए पौधों के बीज को एक साथ मिश्रित करना है। जो भी विविधतापूर्ण समष्टि होगी उसमें से जो 200 से 1000 पौधे लिए हैं उनमें से एक समान उत्कृष्ट पौधों जो होंगे, जो एक यानी एक समान जो दिखते हैं, जिन्हें हम लेते हैं, ठीक है, उनको सिलेक्ट करने के बाद उनके बीजों को एकत्रित कर लेंगे। ठीक है, एकत्रित कर लेंगे। वही बात यहाँ पर क्या करेंगे, प्रथम वर्ष डालने के बाद, ठीक है ना, लिखेंगे, सीधी सी बात, लिखेंगे हम नहीं, ठीक है ना, लेकिन हम बता दे रहे हैं क्या करेंगे, ठीक है ना। यही लिखना है कि प्रथम वर्ष में हम क्या करेंगे, विविधतापूर्ण समष्टि में से 200 से 1000 ऐसे पौधों को लेना है जो उत्कृष्ट और एक समान दिखते हो। फिर उसके बाद हम उन सिलेक्ट किए गए पौधों को मिश्रित करते हैं और मिश्रित करके आगे वर्ष में उगाते हैं। ये प्रथम वर्ष हो गया, ठीक है। फिर द्वितीय वर्ष होगा, ठीक है ना। द्वितीय वर्ष में क्या करते हैं, आइए देखते हैं। क्लियर। दूसरे वर्ष में क्या हुआ, दूसरे वर्ष में हम मिश्रित बीज का प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं ना, मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या सिम्टम्स हैं, दाने का साइज या पौधा, ये सारी चीजें हम क्लियर करते हैं। दूसरी बात हमने यही लिखा कि मानव किस्मों का चेक के रूप में उपयोग करते हैं। चेक के रूप में यानी एक स्टैंडर्ड होता है कि ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक मानक होना चाहिए, ठीक है ना। जो कहने का मतलब जैसे कि बहुत सारी किस्में होती है, वहां की जो स्थानीय किस्में हैं उन सबसे कहने का मतलब भिन्न, यानी कि एक तरह से उत्कृष्ट सुपीरियर लाइन होनी चाहिए ना। तो कहने का मतलब उससे बेहतर होगा तभी हमारे लिए महत्व है, नहीं तो कोई महत्व ही नहीं है। क्लियर बात। तो कहने का मतलब ये बात समझ में आई। फिर क्या होता है, उसमें चेक के रूप में उपयोग करते हैं। फिर वर्ण करते हैं। वर्ण में फिर क्या होती है, जो पॉपुलेशन होती है, जो सिलेक्शन किया जाता है, उसमें फिर से एक बार सूक्ष्म मूल्यांकन करते हैं। वही बात जितनी बात हमने बताई है कि मिश्रित बीजों को उगाते हैं, ठीक है ना, द्वितीय वर्ष में। फिर उनका प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं, फिर मानक चेक के रूप में उपयोग करते हैं। फिर उनसे सिलेक्ट किए गए पौधे फिर सिलेक्ट करते हैं, मतलब जो उत्कृष्ट, जो सुपीरियर लाइन्स होती है, ठीक है, उनको उत्कृष्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। फिर उसमें सूक्ष्म मूल्यांकन होगा। फिर उनको जो है तीसरे वर्ष के लिए समन्वित उपज परीक्षण के लिए हम शामिल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, तीसरे वर्ष समन्वित उपज परीक्षण के लिए। तो कहने मतलब जो समन्वित उपज परीक्षण तीसरे वर्ष में आ जाइए, ठीक है। तीसरे वर्ष में आएंगे। तृतीय वर्ष में क्या लिखना है समझ लीजिए, ठीक है। तृतीय वर्ष में क्या होता है, तृतीय वर्ष में क्या होता है, समन्वित उपज परीक्षण के लिए शामिल हो गए, ठीक है ना। समन्वित उपज परीक्षण के अंतर्गत 3 यानी अखिल भारतीय समन्वित फसल सुधार परियोजना, हाँ याद आया, अखिल भारतीय समन्वित फसल सुधार परियोजना, ठीक है ना। ये योजना है, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत 3 टेस्ट होते हैं। कितने होते हैं, 3 टेस्ट होते हैं। वो 3 टेस्ट कौन से होते हैं, वो 3 टेस्ट एक ये होता है कि एक ये होता है प्रारंभिक मूल्यांकन परीक्षण होता है। एक कौन सा होता है, प्रारंभिक मूल्यांकन परीक्षण होता है। क्या होता है, प्रारंभिक मूल्यांकन परीक्षण होता है। और दूसरा कौन सा होता है, एक समानता क्षेत्रीय परीक्षण, हाँ एक समानता क्षेत्रीय परीक्षण होता है, क्षेत्रीय परीक्षण। और तीसरा है आपका अनुकूली परीक्षण। क्या था, अखिल भारतीय समन्वित फसल सुधार परियोजना, जिसे बोलते हैं कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है ना, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो तीसरे वर्ष में जो बात की थी हमने कि समन्वित उपज परीक्षण, जो समन्वित उपज परीक्षण है आपका, ये समन्वित उपज परीक्षण के अंतर्गत 3 टेस्ट होते हैं। कितने टेस्ट होते हैं, 3 टेस्ट होते हैं। 3 टेस्ट में जब हम कहने मतलब द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में आते हैं, तो इसमें जब शामिल किया जाता है समन्वित उपज परीक्षण में, तो पहला टेस्ट क्या होता है, प्रारंभिक मूल्यांकन परीक्षण होता है, ठीक है ना। प्रारंभिक मूल्यांकन परीक्षण हुआ। फिर दूसरे वर्ष इसमें प्रारंभिक मूल्यांकन परीक्षण हो गया। दूसरे वर्ष क्या होता है, एक समानता क्षेत्रीय परीक्षण होता है। फिर तीसरी बात क्या होती है, अनुकूली परीक्षण होता है, ठीक है ना। एक 3 कॉलम, यानी जो थर्ड टू
5th ईयर है, यहाँ पर तृतीय वर्ष से 5वां वर्ष तक होगा। कहां तक होगा? 5वां वर्ष तक होगा। क्लियर? तो इनमें ये 3 परीक्षण किए जाते हैं। क्लियर बात? यानी जो 3rd to 5th होगा, ठीक है, इसमें जो है ये 3 परीक्षण किए जाते हैं। प्रारंभिक मूल्यांकन परीक्षण, एक होता है एक समानता क्षेत्रीय परीक्षण और एक होता है अनुकूली परीक्षण। क्लियर बात इतनी? तो इसके बाद फिर क्या होता है, जब इतनी चीजें हो जाती हैं 3rd से 5th ईयर में, 3rd से 5th ईयर में, तो उसमें से जो पौधे होते हैं उनमें से सुपीरियर लाइन्स, फिर कहने का मतलब इतने चेक होने के बाद, कहने का इतने परीक्षण होने के बाद फिर उनको उगाया जाता है जब लास्ट में, तो जो लास्ट वाला होता है जैसे अनुकूली परीक्षण, तो उसमें से जो सुपीरियर होती है लाइन्स उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उन्हीं को हम न्यू वैरायटी के रूप में क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। न्यू वैरायटी के रूप में हम रिलीज कर देते हैं। कहने का मतलब ये तीनों परीक्षण करने के बाद हम लास्ट में जब अनुकूली परीक्षण कर लेते हैं, उन्हीं से सुपीरियर लाइन्स को हम सिलेक्ट करके उनको न्यू वैरायटी के रूप में रिलीज कर देते हैं। ठीक, इतनी बात हो गई। फिर उसके बाद 6वें वर्ष में क्या होता है, जो 6th ईयर है आपका, 6th ईयर में क्या होता है? सीट का मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है? सीट का मल्टीप्लिकेशन होता है। इसको जो है कहाँ किया जाता है? जितने भी कृषि फार्म होते हैं या जो कहने का मतलब ठीक ठाक किसान होते हैं, रजिस्टर्ड किसान होते हैं, जो बढ़िया पैमाने पर या मानक पर खेती करते हैं, उनको देखकर और सरकार की निगरानी में, कहने का मतलब कि अथॉरिटी के अंतर्गत ही उसका जो है कल्टीवेशन किया जाता है, सीड का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, यानी कि सीड का प्रोडक्शन किया जाता है, यानी मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। फिर उसके बाद जो है किसानों को वितरित किया जाता है। क्लियर? तो ये बात थी मास सिलेक्शन की। तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? ऐसे ही लिखना है, जितनी बातें हमने इधर लिखी है उन्हीं को इधर अपने शब्दों में डिस्क्राइब कर देना है। अब बात ये करनी है, तो मास सिलेक्शन तो हो ही गया। अब बात ये करने की लाभ क्या है, हानि क्या है, दो बातें ये भी जान लेते हैं। दो बातें जानने के लिए कहने का मतलब, जैसे लाभ में बात करते हैं, जैसे लाभ है तो लाभ में सबसे पहली बात तो एक सबसे सरल विधि है। क्या? लाभ में अगर बात की जाए, जैसे कि मास सिलेक्शन के लाभ एडवांटेज की बात की जाए हाँ, तो देखते हैं इसका लाभ में देख लेते हैं। लाभ इस विधि, ये जो विधि होती है मास सिलेक्शन जो होता है, ये सबसे सरल विधि है। क्या? सबसे सरल विधि है। इसके द्वारा क्या होता है, जो शुद्ध वंशक्रम होता है, प्योर लाइन में क्या किया जाता है? शुद्धिकरण कर सकते हैं, शुद्धिकरण कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है। अगली बात, विकसित किस्म, जो मास सिलेक्शन के द्वारा विकसित की गई किस्म है उसमें आनुवांशिक विविधता उपस्थित होती है, क्योंकि हम जो भी सिलेक्शन करते हैं, विविधतापूर्ण जो समष्टि लेते हैं, उसमें से केवल एक समान लक्षण दिखाई देने वाले ही पौधे सिलेक्ट करते हैं, लेकिन उनको हम फिर मिश्रित करके उगाते हैं ना, तो उससे सिलेक्ट करते हैं, तो इसलिए इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है ना? ये कुछ खास बातें होती है। रही बात दोष की, तो इसमें समरूपता का क्या होता है, इस विधि के द्वारा जो वैरायटी रिलीज की जाती है उसमें समरूपता का अभाव होता है। दूसरी बात क्या होती है, प्योर लाइन जो होता है सिलेक्शन, जो प्योर लाइन के अपेक्षा इसमें कम सुधार होता है, प्योर लाइन में इससे ज्यादा कहीं सुधार इंप्रूवमेंट होता है। तीसरी बात क्या होता है कि प्रमाणीकृत जो बीज होते हैं, ठीक है, उनमें पहचान करना मुश्किल होता है। कहने का मतलब इसके द्वारा जो भी, इस विधि के द्वारा जो भी किस्म यानी कि वैरायटी या किस्म विकसित की जाती है, ठीक है ना, उसमें सर्टिफिकेशन के समय जो है आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना? क्योंकि उसमें क्या होती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है, आनुवंशिक विविधता होती है, इसलिए पहचान करना मुश्किल होता है। तीसरी बात क्या, पॉजिटिव टेस्ट नहीं किया जाता है, यानी संतत परीक्षण नहीं किया जाता है, इसलिए क्या होता है इसमें कि वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाता। यानी प्रोजनी टेस्ट ना करने से क्या होता है, वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाता। वास्तविक अगर मूल्यांकन करना है तो प्रोजनी टेस्ट अनिवार्य होता है। क्लियर? तो ये कुछ इसके दोष थे और ये कुछ इसके लाभ थे। दोष मतलब दोस्त, दोस्त मतलब दुश्मन। क्लियर ना बात? दोस्त, दोस्त बोले तो दुश्मन, और लाभ मतलब दोस्त, है ना? तो इतना क्लियर? ओके।